हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी फिजिक्स का टॉपिक है लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट एग्जाम में एकदम हर एक से दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके जरूर आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो 100% एक से दो क्वेश्चन रहता है और ये लॉजिक गेट बहुत इजी वे में बताने के प्रयास करेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखना और हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। एक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसा टॉपिक लाते हैं जो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो देखना ध्यान पूर्वक और समझने का प्रयास करना। हम लोग लॉजिक गेट क्या होता है, ये सारा पॉइंट टाइम को बचत के लिए कैची कर दिए, ऐड कर दिए ऑलरेडी। तो ध्यान पूर्वक देखने के प्रयास करना। तो देखना यहाँ पे लॉजिक गेट वास्तव में क्या होता है। तो लॉजिक गेट वास्तव में डिजिटल गेट होता है। तो डिजिटल परिपथ को ही लॉजिक गेट बोलते हैं। इसमें कुछ होता है इनपुट मतलब करंट आने वाला इनपुट, आउटपुट के मतलब करंट उसे जाने वाला को आउटपुट बोलते हैं। यह तर्क संगत संबंध पर आधारित है, मतलब दोनों में मिलता जुलता है। जैसे करंट से ही रिलेटेड, करंट आया और करंट गया, तो ये सारा पॉइंट जो होता है एक ही संबंध है करंट से रिलेटेड। तो उस प्रकार से लॉजिक गेट मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। फिर वो तीनों के जोड़ देंगे तो 2 को और बढ़ जाएगा। जैसे ये दोनों के जोड़ देंगे, फिर ये दोनों के जोड़ देंगे, इससे काचे होता है 2 को और बढ़ जाता है। उसको नैंड गेट और नॉर गेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन गेट होता है। तो फर्स्ट है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नोट गेट। तो ये तीनों गेट पढ़ना है और तीनों की फिर जोड़ करके अगला पॉइंट पढ़ना। और गेट स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से हर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। इतना सारा पॉइंट के समझने के लिए लिखे है, इतना सारा याद नहीं करना, केवल 2 पॉइंट याद करना। तो ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करना। और गेट में 2 क्या होता है, इनपुट होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं ए और बी को इनपुट बोलते हैं, मतलब करंट यहाँ से जाएगा और निकालने के लिए केवल ए वो है, इसको काचे वाई को या गामा बोलो आउटपुट। ए और बी इनपुट को इंडिकेट करता, वाई है जो आउटपुट को इंडिकेट करता। और गेट का लॉजिक संकेत अगर कहेगा तो ये पॉइंट दर्शा देना। ये डायग्राम अगर दर्शा दोगे तो ये और गेट का लॉजिक गेट इसी को बोलते हैं। थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने के प्रयास करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे y होगा और ऐसे धसा करके यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये a होगा, ये b होगा। इस प्रकार के सिंबल रहेगा। पूछेगा ये किसका लॉजिक गेट है, तो a है जो और गेट का लॉजिक गेट है। अगला पॉइंट और इसमें अदर पॉइंट समझते हैं। तो संकेत में a और b इनपुट है, ऑलरेडी लिख दिए लैंग्वेज में कि a और b को इनपुट है और y है जो आउटपुट है, वो निरूपित करता है यानी इंडिकेट करता है। और गेट का बूलियन संकेत कैसे होता है, देखो लॉजिक गेट तो ये क्वेश्चन इसे कुछ भी करेगा। और गेट का लॉजिक गेट बताओ और बूलियन व्यंजक बताओ। बूलियन संकेत देखो a प्लस बी और क्या चाहिए गामा होता है या पाई को दोनों। a प्लस बी के सिवा जैसे 2 को करंट जा रहा था, दोनों के मान ले जा, इसे 1 एम्पियर जा रहा है, इसे भी 1 एम्पियर, तो दोनों इसे पास कितना करेगा 2 एम्पियर करेगा कि नहीं। समझने के टाइप पे बता रहे और कुछ अदर समझने का प्रयास नहीं कर, मतलब ये दोनों में जोड़ दिए और इसके बराबर हो गया। ये समझने के टाइप पे और कोई भी नहीं। तो ध्यान पूर्वक देखना। तो संकेत में
ए भी है जो इनपुट और वाई है जो आउटपुट को, तो ए प्लस बी बराबर वाई होता है। ये और गेट का बूलियन संकेत है। और गेट का सत्याता सारणी, और गेट का सत्याता सारणी, तो और गेट का सत्याता सारणी देखना थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेना अपना कॉपी में, जिससे बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। तो ध्यान पूर्वक देखना, इसमें ए, इसमें बी, इसमें वाई। ध्यान पूर्वक देखना। लॉजिक गेट एगो डेसिमल डिजिट होता है, एगो क्या चीज बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। बाइनरी नंबर उसको बोलते हैं जरा में 1 और 0 ही शामिल रहता है। इसके बाद पॉइंट बता देंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे 0 रखे, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पे 0, देखो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यही बूलियन सत्याता सारणी है। 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा 1 रखेंगे तो 1 2 ना होना चाहिए, नहीं 1 यहाँ पे बाइनरी नंबर सिलेक्ट खाली करना, तो 0 और 1 के अलावा, 1 और 0 के अलावा कुछ भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, 1 नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग लिखने के प्रयास करेंगे। काची पॉइंट ध्यान में देना है, कौन कौन पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, केवल उसी को टारगेट करो। बाकी सब फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पूरा पॉइंट हमें लिखना पड़ता है। अगले बार से हम इतना सारा पॉइंट नहीं नोट करेंगे। ये स्टार्टिंग था, इसीलिए इस पॉइंट को हम केवल हर एक पॉइंट को कौन क्या है लैंग्वेज में लिख दिए, अभी बोल देंगे। और जैसे एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है उस पॉइंट में अगले स्लाइड में खाली पॉइंट रहेगा। ध्यानपूर्वक देखना, किसको किसको याद करना। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अभी इरेज कर दिए। तो और गेट पढ़े, और गेट का क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला लॉजिक संकेत पूछेगा। लॉजिक संकेत में आंसर क्या देना है, तो ये वाला डायग्राम को अच्छी कर देना है, सिलेक्ट कर देना है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट पूछा जाएगा कि, तो अगला पॉइंट देखना यानी सेकंड स्लाइड। तो हम लोग क्या चीज पढ़े, और गेट का सत्याता सारणी, बूलियन व्यंजक और लॉजिक गेट, 3 पॉइंट को ही फोकस करना, बाकी सबको उतना नहीं। तो यहाँ पर आप पॉइंट आता है एंड गेट का। आप शॉर्ट वे में चलेंगे, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। तो यहाँ पर देखना कौन क्या है तो यहाँ पर एंड गेट में देखना, एंड गेट जो होता है 2 गो इनपुट है और 1 गो आउटपुट है, 2 गो इनपुट है और 1 गो आउटपुट है। तो इस प्रकार से देखना। तो यहाँ पे एंड गेट, तो एंड गेट का ए और बी इनपुट के काम कर रहा है, वाई है जो आउटपुट के काम कर रहा है। कहेगा एंड गेट का लॉजिक गेट क्या चीज है, तो ये सिंबल इस प्रकार से होता है। फिर बूलियन संकेत, तो बूलियन संकेत में देखना ए एंड गेट का बूलियन संकेत कहेगा ए डॉट बी बराबर वाई होता है, ए डॉट बी बराबर वाई होता है। तो इस प्रकार से दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसका सत्यता सारणी क्या चीज होता है। तो सत्यता सारणी में देखना ए बी और वाई कॉलम इस प्रकार से बनाएंगे, और ध्यान पूर्वक देखना। वो 0 यहाँ पे लिए, यहाँ पे 0 लिए, तो 0 में 0 से गुना करेंगे, काचिया जाएगा 0। 1 में 0 से गुना कर देंगे तो काचिया जाएगा 0। 0 में 1 से गुना कर देंगे काचिया जाएगा 0, लेकिन 1 में 1 से गुना कर देंगे तब 1 आएगा। इसी प्रकार से इसको काची होता है, बूलियन संकेत होता है।
ए डॉट बी, यानी 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से 0, 1 में 1 से 1। तो इस प्रकार से हम लोग 3 पॉइंट एंड गेट का बूलियन संकेत ए डॉट बी बराबर y और इस लॉजिक गेट इस प्रकार से सिंबल बना लेना। और सक्रियता सारणी को ही सक्रियता सारणी बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना। सत्य सारणी को काची बोलते हैं, सक्रियता सारणी को सक्रियता सारणी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आने की कोई बात नहीं। अगला आते हैं नोट गेट। नोट गेट में देखना तो नोट गेट तीसरा में खोजिए नोट गेट। नोट गेट का लॉजिक संकेत बोलेगा तो इस प्रकार से सिंबल दर्शा देना त्रिभुज टाइप के, और इधर ए और इधर वाई। ए पर बार लगा हुआ है या इनवर्स भी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से ए इनवर्स क्या चीज वाई है, इसका बूलियन संकेत इनवर्स में होता है इस प्रकार से। समझो इनवर्स बराबर वाई, इसका लिखना चाहेंगे तो 1/a बराबर वाई ई लिखल है समझने के टाइप पे, और ऐसा लिखा केंद्र में मिलेगा। तो समझने के टाइप पे ए इनवर्स यानी उल्टा होता है, विलोम होता है। और सक्रियता सारणी चलो लिखते हैं, इसमें ए इसमें वाई 0 नहीं, वाई पे रख बी तेरा भी ना खाली चलेगा वाई, यहाँ पे 0 तो इसका 0 को उल्टा 1 देंगे तो 0 बस। तो ये पॉइंट पे हम लोग को फोकस करना बस। तो अब चलते हैं जोड़ने पर क्या चीज होता है, वो पॉइंट को हम लोग अगला पॉइंट देखना। तो अगला पॉइंट काची आया, तो यहाँ पर एंड और नोट के जोड़े से क्या चीज नैंड बटा और गेट और नोट गेट को जोड़ने से नॉर गेट। तो इस प्रकार से हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। 2 पॉइंट और देखो, तो यहाँ पे एंड नैंड गेट और नॉर गेट देखेंगे। नैंड गेट का सक्रियता सारणी, तो एंड गेट और नॉट गेट दोनों के जोड़ करके क्या चीज इसका सक्रियता सारणी का निर्माण होता है। सक्रियता सारणी बोल रहे हैं, ये लॉजिक गेट है ना, इसका लिए। तो यहाँ पे एक है लॉजिक गेट है, ए लॉजिक गेट है क्या चीज नैंड गेट का। अब बूलियन संकेत क्या चीज होता है, तो ए डॉट बी बराबर गामा एरा पर इनवर्स। इसका मतलब समझ में कहाँ से आएगा, सक्रियता सारणी से आएगा। तो ये क्या चीज होता है, इसका बूलियन संकेत होता है। सक्रियता सारणी का देखना ध्यान पूर्वक, तो वहाँ पे तो देखना यहाँ पे ए डॉट बी यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो यहाँ पे गामा, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 लेते हैं। जब दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन 0 को उल्टा लिखना यानी होगा। फिर देखना यहाँ पर, यहाँ पे 0 1 लेते तो गुना करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 लिखना। फिर 1 0 रहेगा, तो यहाँ पे लिखना रहेगा, दोनों में गुना करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन उल्टा करके 1 लिखना। फिर 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन कुछ लिखना 0। फिर से समझने का प्रयास करेगा, तो ए के वैल्यू और बी के वैल्यू दोनों के गुना करेंगे तो कुछ आएगा 0, लेकिन 0 को उल्टा 1। फिर 0 और 1 में गुना करेंगे तो काचे आएगा 0, 0 को उल्टा 1। फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 1, फिर 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 को उल्टा 0। इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। तो 3 पॉइंट फोकस करना है, यानी लॉजिक गेट और यहाँ पर बूलियन संकेत और फिर एक सक्रियता सारणी। 3 पॉइंट भी आए। यहाँ देखना नॉर गेट। नॉर गेट का निर्माण कार्य से होता है, तो और गेट और नॉट गेट से होता है। और गेट और नॉट गेट से, जब और गेट और नॉट गेट के जोड़ देंगे तो गाजी बनेगा नॉर गेट बनेगा। तो ध्यान पूर्वक देखना, यानी ए यहाँ पे उठ के चला है। तो सिंबल और गेट और नॉट गेट का लॉजिक
को जोड़ेंगे, लॉजिक गेट को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से सिंबल का निर्माण होगा। बूलियन संकेत, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना, तो बूलियन संकेत क्या होता है, तो a प्लस बी बराबर गामा और इनवर्स लगा हुआ, यानी इसका सत्यता सारणी लिखेंगे a b और c लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना, अगर 0 और 0, 0 और 0 को जोड़ने से 0 आएगा, 0 को उल्टा O1 आ जाएगा, O1। फिर देखना 1 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 को उल्टा 0 होगा। यहाँ पे 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 के ऐड करेंगे तो 1 1 को उल्टा 0। यहाँ पर देखना 1 1 के ऐड करेंगे तो 1 आता था, लेकिन इसका उल्टा 0। तो नॉर गेट में पाचे लॉजिक गेट, बूलियन संकेत और एक बची है सत्यता सारणी या सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो यहाँ पर सत्यता सारणी या सक्रियता सारणी, तो ये सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और कॉपी पे नोट करना और ध्यान पूर्वक इसको 1-2 बार देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ये हर एक साल पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा, ये VVI पॉइंट है। इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे VVI टॉपिक में। तो धन्यवाद।